हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2024 और करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और करंट अफेयर्स के अंदर मैंने आज सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं और टॉप 10 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। अब शुरुआत करते हैं बिना देरी किए सेशन की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम जिस प्रकार डेली बेस के ऊपर स्टैटिक रिवीजन करते हैं स्टैटिक जीके का, उसके अंदर है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल राज्य में है। मतलब यहाँ पे पूछा है साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो साइलेंट वैली है केरल के अंदर। अगला है सेलम बांध किस नदी के ऊपर है, तो ये कृष्णा नदी के ऊपर है आंध्र प्रदेश में। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार या कह सकते हैं अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत है। अगला है भारत का राज चिन्ह सारनाथ कहाँ से लिया गया है, तो ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खजुराहो का मंदिर किस शैली के अंदर है, तो ये नागर शैली के अंदर बना हुआ है। न्यागरा जलप्रपात किसके बीच है, तो यूएसए व कनाडा दो देश के बीच है न्यागरा जलप्रपात। द वॉइस ऑफ द आर्ट किसकी आत्मकथा है, तो ये मृगनलिनी साराभाई की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अब कल की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर। अगला है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लाइंट एरिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, या कह सकते हैं बर्नीहाट, मेघालय का ये शहर है। किस राज्य में 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट बन चुकी है। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो ये अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। लाई चिंगते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये ताइवान के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है, तो ये चांदीपुर रेंज ओडिशा के अंदर किया गया है। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रीय औषध शिक्षा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये गुवाहाटी के अंदर किया गया है। जनवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 80वीं। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन के अंदर प्रथम क्वेश्चन की। 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है इंदौर शहर को। किसे दिया गया है, इंदौर शहर को दिया गया है 1 लाख से कम। सॉरी, यहाँ पे इंदौर शहर ज़्यादा हो जाएगा। इंदौर शहर यहाँ पे किसके अंदर है, ऑल इंडिया रैंकिंग के अंदर है। ऑल इंडिया रैंकिंग के अंदर कौन शहर है, इंदौर। लेकिन यहाँ पे बात करें हम जिसके अंदर 1 लाख से कम आबादी की, तो वो हो जाएगा सासवट। और सासवट कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है सासवट। यदि बात करें हम ऑल ओवर के अंदर कौन सा शहर 10 लाख की आबादी या कह सकते हैं या फिर ऑल ओवर भारत के अंदर कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण मामले के अंदर प्रथम स्थान पे है, तो वो इंदौर है। और इंदौर है लगातार 7वीं बार। कौन सी बार, लगातार 7वीं बार ये प्रथम स्थान पे हैं। लेकिन 1 लाख की कम आबादी के अंदर देखिए सासवट महाराष्ट्र, उसके बाद पाटन छत्तीसगढ़, उसके बाद लोनावला महाराष्ट्र, उसके बाद कराड़ महाराष्ट्र, उसके बाद पंचगनी महाराष्ट्र, ये शीर्ष यहाँ पे शहर हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहाँ पे बीएससी का हेडक्वार्टर है, एनएससी का हेडक्वार्टर है, आरबीआई का मुख्यालय है। और इसके अलावा बात करें हम यहाँ के महाराष्ट्र के सीएम की, तो वो एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर हैं रमेश बैस, ठीक है ना, रमेश बैस यहाँ पे हो जाएंगे गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है, तो यहाँ पे बात करें किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष अवार्ड मिला है, तो ये मिला है मऊ कैंट मध्य प्रदेश। मऊ कैंट मध्य प्रदेश को मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में, यदि बात करें छावनी बोर्ड के अंदर, ठीक है।
कुल 61 छावनियाँ बोर्ड को मऊ कैंट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। टॉप 5 जो छावनी बोर्ड है उसके अंदर महू है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, देवलाली कैंट महाराष्ट्र के अंदर है, अहमदाबाद कैंट गुजरात के अंदर है, और तेलंगाना का सिकंदराबाद कैंट, महाराष्ट्र का अहमदनगर कैंट यहाँ के प्रमुख कैंट है, शीर्ष स्थान पे हासिल किए हैं स्वच्छता मामले के अंदर। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल हो जाएगी। यहाँ के सीएम है मोहन यादव, ठीक है ना, और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश देखिए करंट अफेयर्स, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क है खंडवा के अंदर। कहाँ पे? खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर। उसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे? मंदसौर के अंदर। 49वां खजुराहो महोत्सव आयोजन कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो बात करें गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर तो वो कौन सा हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर हो जाएंगे। गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहरों के अंदर मैंने 10 शहरों का नाम लिए हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिजनौर उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरिद्वार उत्तराखंड, कन्नौज उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, ऋषिकेश उत्तराखंड, कानपुर उत्तर प्रदेश, राजमहल झारखंड और साहिबगंज झारखंड। ये टॉप गंगा किनारे शहर स्वच्छता मामले के अंदर शीर्ष पे हैं। उत्तर प्रदेश के 3 शहर टॉप के ऊपर हैं। ठीक है ना, वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर। ठीक है, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया है? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान के बीकानेर के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान के बीकानेर शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 12 से 14 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। इस 3 दिवसीय ऊंट उत्सव में ऊंट दौड़, गुड़ दौड़, बीकानेर कार्निवल, क्लासिकल फॉर्मेस ऑफ आर्ट्स, सेलिब्रिटी नाइट और अग्नि नृत्य जैसे इसके अंदर स्थानीय कला और संस्कृति के रंग के सरोबार कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान जयपुर राजधानी है, पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी जो बीजेपी से हैं। राज्यपाल की बात करें गवर्नर की तो कलराज मिश्र जी हैं। और नेशनल पार्क के अंदर देखो यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर के अंदर, और भरतपुर कहाँ पे है? ये भरतपुर के अंदर। और उसके बाद गाना भरतपुर के अंदर, मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य यहाँ पे भरतपुर के अंदर, यहाँ पे हो जाएंगे नेशनल पार्क। ठीक है, राजस्थान के अंदर बात करें राइट टू हेल्थ लाने वाला ये भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य, हमारे देश का पहला राज्य राजस्थान, जो राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला ये राजस्थान प्रथम राज्य है। मानगढ़ की पहाड़ियाँ जो कहाँ पे है? मानगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो ये हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मानगढ़ की पहाड़ियाँ राष्ट्रीय स्मारक घोषित की गई हैं। और बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। देश के नक्शे के आकार का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग की भी स्थापित किया गया। भगवान शंकर की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ पे स्थित है? तो ये पाली के पास ही राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ठीक है ना। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना या कह सकते हैं आर्मी डे, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। भारतीय सेना के वर्तमान में प्रमुख हैं मनोज पांडे। और 1949 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इन्हीं की खुशी के अंदर 15 जनवरी को ये राष्ट्रीय जो सेना दिवस है वो मनाया जाता है। अगला है सामान्य नागरिक संहिता, कह सकते हैं समान नागरिक संहिता, या कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? बात करें तीसरा राज्य तो पहला राज्य दिमाग मानना चाहिए, पहला राज्य है गोवा। पहला राज्य कौन सा है? गोवा। दूसरा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और तीसरा राज्य बन चुका है असम। यहाँ पे गोवा प्रथम स्थान पे, पहला, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य गोवा की बात करें तो उत्तराखंड और गोवा के, देखो गोवा और उत्तराखंड के बाद असम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन चुका है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। उनके द्वारा असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44, ये देखो
अनुच्छेद 44 जिसके अंदर हमारे डीपीएसपी है, क्या है, डीपीएसपी है। तो इस डीपीएसपी में लिखा हुआ है, डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सामान्य नागरिक संहिता, ठीक है ना। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो देंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू साइकोवा यहाँ के नेशनल पार्क है असम के। प्रमुख असम के त्यौहार की बात करें तो बिहू वेरी इंपॉर्टेंट, अम्बुबाची वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक माता जी का मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर। कौन सा, कामाख्या माता का मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए। तो तिब्बती भूरे भालू कहाँ पे पाए गए हैं, तो ये किस राज्य के अंदर पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं सिक्किम के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, सिक्किम के अंदर पाए गए हैं दुर्लभ तिब्बती भालू, ठीक है ना। सिक्किम में पहली बार ये नजर आए हैं और भूरे भालू की तस्वीर सिक्किम वन विभाग के द्वारा कैमरे में कैद की गई है। कैमरे में कैद हुए तिब्बती भालू की पीले रंग की दुपट्टे जैसे कॉलर दिखाई देती है। यहाँ की राजधानी है गंगटोक और लक्ष्मण आचार्य वर्तमान में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर स्थित है, ठीक है ना। जानवरों की डाइवर्सिटी के बारे में ये जानकारी भी मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पे संपन्न हुई, तो ये हुई है माले के अंदर। माले किसकी राजधानी है, तो ये मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ पे हुई है कोर ग्रुप की पहली बैठक, ठीक है ना। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बैठक में विस्तृत मुद्दों पर चर्चा हुई है। इनमें भागीदारी बढ़ाने और जारी विकास सहयोग परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए कदम उठाने का द्विपक्षीय सहयोग शामिल है। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा है मालदीव रुपया, वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल पे वीडियो के साथ कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।